नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज भारत के एक बड़े रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसके एक्सपेंशन से रिलेटेड बड़ी न्यूज़ आई है। दोस्तों, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट 272 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद आज कश्मीर घाटी तक रेल जा रही है और कश्मीर घाटी सीधा कन्याकुमारी से जुड़ चुका है और सीधी रेल सेवा अब बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली है दिल्ली से कश्मीर के बीच में। हाल ही में एक डेली कार्गो ट्रेन सर्विस की शुरुआत भी हुई है दिल्ली के आदर्श नगर से कश्मीर के बडगाम तक। अभी हाल ही में एक पूरी एप्पल से लदी हुई ट्रेन आई है दिल्ली और लगातार अब इस ट्रेन की सर्विस चल रही है। इसके साथ में ही दोस्तों, आर्मी के लिए भी डेडिकेटेड ट्रेन चलना शुरू हो चुकी है, जिससे आर्मी का बहुत ही इंपॉर्टेंट इसेंशियल सामान जो है वो आर्मी के इंपॉर्टेंट पोस्ट तक पहुंच पा रहा है रेलवे के माध्यम से। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में सबसे आखिरी स्टेशन दोस्तों बारामूला पड़ता है और बारामूला के आगे इस प्रोजेक्ट में और एक्सपेंशन की बातें काफ़ी समय से चल रही थी। 2023 में बारामूला से उरी तक रेलवे लाइन ले जाने की बात हुई थी, जिसके लिए ड्रोन सर्वे को परमिशन मिल गई थी उस समय। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है इसकी डीपीआर जो है उस पर काम हुआ और डीपीआर अब सबमिट भी हो गई थी। तो अब जाके दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है इस प्रोजेक्ट को सितंबर 2025 में हाल ही में। और ये एक बहुत ही बड़ा खुशी का पल है उरी में रहने वाले लोगों के लिए और जम्मू एंड कश्मीर के सभी वासियों के लिए। उरी एक टूरिस्ट प्लेस भी होने के साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल एरिया भी शेयर करता है पाकिस्तान के साथ में, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल नज़दीक ही पड़ती है और इंडियन आर्मी की पोस्ट भी जो है वो उरी के नज़दीक पड़ती हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो यहाँ से गुजर रही है और इंडियन आर्मी को यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है भारतीय रेलवे के द्वारा, अगर यहाँ तक रेल आने लग जाएगी। जैसा कि अभी प्रोजेक्ट में बताया गया है, 40.2 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बारामूला से उरी के बीच में बिछाई जाएगी। बारामूला से इस रेलवे लाइन को सीधा कमांड पोस्ट तक ले जाया जाएगा और कमांड पोस्ट उरी में स्थित एक टूरिस्ट प्लेस होने के साथ साथ एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया भी है, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पड़ता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील इलाका होने के वजह से यहाँ पर इंडियन आर्मी को बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है भारतीय रेलवे के द्वारा। वॉरफेयर का सामान यहाँ पे जल्द से जल्द पहुँच सकता है और इसका एग्जाम्पल हमने अभी देख भी लिया है। हाल ही में इंडियन आर्मी के लिए डेडिकेटेड ट्रेन भी चली हैं, जिनके द्वारा 2 दिनों के अंदर अंदर 750 टन से भी ज़्यादा एडवांस विंटर स्टॉकिंग की गई है एसेंशियल प्रोडक्ट्स की, जो बहुत ज़रूरी होते हैं आर्मी के लिए, जो कि सर्दियों में काम आने वाला है। तो काफ़ी सारा सामान बहुत इजीली पहुंच गया और सस्ते में पहुंच गया, जो कि पहले बहुत टाइम लेता था और पैसा भी काफ़ी लगता था सामान ले जाने में बॉर्डर एरिया तक। और क्योंकि उरी एक ऐसा स्थान है जिसकी सीधा कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाती है जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है इस इलाके में, और इस बर्फबारी के वजह से लैंडस्लाइड भी होते हैं। तो ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं इसकी वजह से उरी का कनेक्शन कई बार कट हो जाता था। तो ऐसे में अब भारतीय रेलवे का अगर ट्रैक मौजूद होगा तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर चेंज आएगा, ईजिली सामान पहुँच सकेगा, चाहे वो एसेंशियल गुड्स आर्मी के लिए हो या फिर उरी में रहने वाले लोगों के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है ये, और जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट में काम शुरू होने वाला है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के साथ में ही काजीगुंड और बडगाम जो रेलवे लाइन है, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन का हिस्सा है, ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल भी है और अब इसके डबलिंग की बात चल रही थी, जो उसको भी अप्रूवल मिल चुका है। इसी प्रोजेक्ट के साथ में अब ये भी डबल होगी और डबलिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि काजीगुंड से बारामूला के बीच में पैसेंजर ट्रेन का सर्विस जो है वो तो है ही, साथ में ही आर्मी के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रेन सर्विसेज भी आगे चलने वाली हैं और जब उरी तक ट्रेन जाएगी तो और भी ज़्यादा ये सर्विसेज बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, ऐसे में यहाँ पर कंजेशन हो जाता है, एक ट्रेन को रोक करके दूसरी ट्रेन को ले जाया जाता है क्योंकि सिंगल लाइन यहाँ मौजूद है। अगर ये डबल हो जाएगी इतने सेक्शन में तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फायदा होगा आर्मी को और इंडियन रेलवेज को भी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें भी यहाँ चल पाएंगी और मालगाड़ी भी इजीली चल पाएंगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एज अ पार्ट ऑफ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत लॉन्च किया है। इसका मतलब इस प्रोजेक्ट में जो काम होगा वो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत होगा और तेजी से यहाँ पर काम हो सकेगा। आपको कैसा लगा ये प्रोजेक्ट जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इस प्रोजेक्ट को लेकर के जो भी अहम खबर लगातार आती रहेगी मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा और इसके टेक्निकल्स भी एक्सप्लेन करता रहूंगा किस तरीके से कैसे काम हो रहा है। तो ये सभी चीजें जानने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।